नमस्कार, अभिवादन। आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक नए पोर्टल, एक नई वेबसाइट निरामया के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं अपने सम्मानित डीआईएस सर से अनुमति चाहूँगा कि आदरणीय श्री गजेंद्र कुमार जी से कि आज की कार्यशाला को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद सर। निरामया, देखिए एक शब्द यहाँ आया हमारे यहाँ से, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। अर्थ सभी सुखी होवें और सभी रोग मुक्त रहें। यह सभी को रोग मुक्त करना, और एक हम कोरोना काल से गुजरे हैं जिसमें हमने अपने जान माल, अपने परिवार को एक तरीके से घुटते हुए देखा है। परिवार उजड़ गए। उसमें डॉक्टर की कमी देश में होना वो इतना नहीं था, पर जितना उनके असिस्टेंट की कमी को हमने झेला, है ना। तो उसी वजह से एक नई शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की गई निरामया के नाम से, और उसके लिए मैं आपको चर्चा पे जाना चाहूँगा। एक तरीके से क्या है ये, एक कैरियर काउंसलिंग, एक प्रशिक्षण नवंबर माह में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि हमारे बच्चे किस प्रकार पैरामेडिकल कोर्स से, किस प्रकार नर्सिंग से ज़्यादा जुड़ें। एक तरीके से एक जानकारी दी गई है नर्सिंग के बारे में कि नर्सिंग क्या है। जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो नर्स कैसे बनेंगी, उनका किस प्रकार वो सहयोग कर पाती हैं अपने परिवार का। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग चिकित्सा का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर इलाज व्यवस्था पूरी की पूरी निर्भर है। आपने देखा होगा कि जो कोविड काल हमारा गया है, हमने देखा कि किस प्रकार जो असिस्टेंट थे डॉक्टर्स के, उन्होंने मेरे ख्याल से डॉक्टर से ज़्यादा बढ़ चढ़कर कार्य किया और हमारे कम से कम जानमाल लेने का, कम से कम जानमाल की क्षति होने का एक प्रयास किया। नर्सिंग क्यों? समाज सेवा तो है कि बच्चे क्यों जुड़े उससे, क्योंकि एक समाज सेवा है, एक रोजगार का उभरता हुआ क्षेत्र है, एक ब्लैंक है हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, हमारे भारत सरकार, भारत पूरे संपूर्ण भारत में भी, और आय के साथ साथ एक सम्मान भी मिलता है। हम एक डॉक्टर को, उनके जो असिस्टेंट हैं, उनको एक भगवान का दर्जा हम देते हैं। हम चाहते हैं जब हमारा कोई परिवार का बीमार पड़ता है कि भाई वो हमारे भगवान हैं, वो उसको बचा सकते हैं और वो हमारे भगवान भी हैं। नर्स कैसे बने? इसके लिए बहुत से डिप्लोमा कोर्स हैं, डिग्री कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं। जैसे सहायक नर्स ANM जिन्हें बोलते हैं, वो दो वर्ष का कोर्स है, और किसी भी 10+2 किसी भी स्ट्रीम में किया हो, यानी कोई भी लड़का अगर लड़की चाहती है कि नर्स बनना तो वो डिप्लोमा कर सकता है। ANM का विशेष रूप से लड़कियां ही करती हैं, और स्वास्थ्य कर्मी इसमें बच्चे बनते हैं। डिप्लोमा GNM का डिप्लोमा 3 वर्ष का होता है। 10+2 किसी भी स्ट्रीम में अंग्रेजी विषय के साथ न्यूनतम 40 मार्क्स। अंग्रेजी विषय इसमें से है क्योंकि इसमें अंग्रेजी दवाइयाँ जो हैं बेसिकली अंग्रेजी में उनके नाम होते हैं, कम से कम बच्चे लिख पढ़ तो पाएँ, और स्टाफ नर्स उससे लड़कियाँ बनती हैं। BSc नर्सिंग होता है, स्नातक 4 वर्ष का कोर्स है, और 10+2 विज्ञान, PCB, बायोलॉजी की जो लड़कियाँ हैं वो इसे कर पाएंगी, और अंग्रेजी विषय के साथ न्यूनतम 45% मार्क्स। स्टाफ नर्स और नर्स शिक्षक भी इसमें बन सकते हैं। डिग्री होती है एक पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की GNM 2 वर्ष, पंजीकृत GNM होते हैं। स्टाफ नर्स या नर्स शिक्षक यहाँ पर हम बन सकती हैं लड़कियाँ। तो इसी प्रकार नर्सिंग अफसर और आय, देखिए अब हम सम्मान से तो किसी का परिवार नहीं चलता है ना, परंतु अगर नर्स हम बनते हैं, नर्सिंग के फील्ड में हमारी लड़कियां जाती हैं, तो यूपी में 45,000 और नए सरकारी पद सृजित हो रहे हैं। अस्पताल में मरीज की सेवा वो उन्हें करने का अवसर मिलता है, सम्मान तो मिलता ही है। और भारतीय सेना में देश सेवा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, विदेश में अपार संभावनाएं इनकी हैं। तो ये कुछ अवसर हैं जो प्रत्येक लड़की को आराम से प्राप्त हो सकते हैं। औसत आय, देखिएगा आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से पैरा मेडिकल कोर्सेज में, नर्सिंग के कोर्स में आय की तो कोई कमी नहीं है। निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में 15,000 प्रतिमाह लिखा है, पर आप देखते हैं कि लाखों तक लोग पहुंच जाते हैं। सरकारी सेवा 40,000 वहाँ से शुरू होती है, और वो भी सेवा लगातार इंक्रीमेंट उससे बढ़ती रहती है। अब ये पैरामेडिकल कोर्स है। पैरामेडिकल कोर्स ही विशेष रूप से कोरोना काल में इनकी बहुत ज़्यादा कमियां पाई गईं, और इनकी वजह से हमारी और जान बच सकती थी और हमारा नुकसान होने से बच सकता था अगर हम पैरामेडिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते तब। अब ये पैरामेडिकल है क्या चीज़? पैरा यानी एक पैरेलल, है ना। अब ये पैरामेडिकल क्या है? देखिएगा जितने भी टेस्ट होते हैं आज की डेट में, हम कोई भी दवाई हमेशा किसी एक्सपर्ट से लेना चाहते हैं, और जब भी हम किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमेशा पहले हमारे टेस्ट करता है।
कुछ ब्लड टेस्ट करेगा, है ना। और आपने सुना जब कोरोना काल में कितनी एमआरआई लाइन लगती थी, पूरा पूरा दिन लग जाता था एमआरआई में। तो एक्सरे कराते हैं जब कुछ प्रॉब्लम होती है, एमआरआई कराते हैं, लैब ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट हो गए, स्टूल टेस्ट हो गया, रेडियोलॉजिस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, ओटी जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसके अंदर कोई डॉक्टर तो एक डॉक्टर, उसके साथ तो 10 से ज़्यादा टीम रहती है ना, जितना सीरियस केस उतने ज़्यादा असिस्टेंट। तो ये सब पैरामेडिकल है। और पैरामेडिकल क्यों है? पैरामेडिकल ही असलियत में चिकित्सा की रीढ़ है, जो इलाज व्यवस्था को बिना रुकावट चलने में मदद करता है। अब डॉक्टर तो एक्सरे नहीं निकालेंगे ना, अब अगर वही सब काम करेंगे डॉक्टर ही, तो उनको भी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। वो जब तक मशीन के बारे में जानेंगे नहीं तो किस प्रकार दूसरे का टेस्ट कर पाएंगे। अब पैरामेडिकल कैसे बने? जिस प्रकार नर्सिंग के मैंने बताए, इस प्रकार डिप्लोमा है, 2 वर्ष का डिप्लोमा है। विज्ञान में 10+2 ये आप बच्चा होना चाहिए साइंस स्ट्रीम का, और भूमि का विषय पर निर्भर बीएससी होती है 3 या 4 वर्ष में, और विज्ञान में 10+2 और विषय पर निर्भर पैरामेडिकल शिक्षक भी इसमें बन सकते हैं। अवसर तो देखो अपार हैं। आप भी जान रहे हैं पिछले 2 वर्षों में जितनी ज़्यादा लोकल स्तर पर डॉक्टर आ गए, जितने छोटे छोटे बच्चे, उसका हालांकि मैं गलत मानता हूं कि एक फर्स्ट इंटर के बच्चे को प्रैक्टिस में डॉक्टर वो कहते हैं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ट्रेंड होने के बाद ही हमें किसी डॉक्टर के साथ जुड़ना चाहिए, है ना। अवसर यूपी में पैरामेडिक्स के 12,000 से ज़्यादा नए सरकारी पद सृजित होने वाले हैं और प्रतिवर्ष होते भी हैं। और निजी क्षेत्र में तो देखो, आपने देखा होगा कि अब मेरे ख्याल से एमबीबीएस जो गांव में नहीं मिलते थे अब मिलने लगे हैं, क्योंकि निजी कॉलेज एमबीबीएस कराने लगे हैं। उससे एमबीबीएस की बहुत ज़्यादा एक तरह की संख्या आ गई है। आपने और देखा होगा बीडीएस डॉक्टर जो पहले केवल शहरों में मिलते थे, मेरे ख्याल से एक छोटे छोटे कस्बे में कई बीडीएस एमडीएस डॉक्टर बैठे मिलते हैं, और उनके पास पैरामेडिकल के अफसर तो हैं। डॉक्टर तो एक्सरे नहीं निकालेंगे ना कोई तो असिस्टेंट ही निकालेगा। औसत आय निजी क्षेत्र में वही है, लगभग ये 15,000 के आसपास लिखी है, पर वो ज़्यादा भी हो सकती है, और सरकारी क्षेत्र में जो भी निकलते हैं वो निकलते हैं। इस प्रकार ये आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ लिंक दिए गए हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक है, लिंक टू नर्सिंग कोर्सेज। इस लिंक पर क्लिक करते के साथ आप नर्सिंग कोर्स पर आप पहुंच जाएंगे, कहाँ से हम कर सकते हैं। लिंक टू पैरामेडिकल कोर्सेज, लिंक टू एडमिशन फीस, कितनी एडमिशन फीस है, और लिंक टू एग्जामिनेशन फीस, लिंक टू रजिस्ट्रेशन फीस। अब ये रजिस्ट्रेशन के बारे में ये एक UPSMFAC जो साइट है, इसको अगर मैं खोलता हूँ, अब आप देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के एक SMFAC स्टेट मेडिकल फैकल्टी SMF, ठीक। अब ये इस प्रकार फीस आया, तो आप बच्चों को आराम से नर्सिंग कोर्स 2500 रुपये या जो इसकी फ़ीस की डिटेल है वो सब यहाँ पर दे रखी है आपको, ठीक। उसके साथ साथ क्योंकि लिंक भी दे रखे हैं, एडमिशन इन्फॉर्मेशन, अटेंडेंस, लॉगिन, है ना। तो ये रिजल्ट, ये सब आप चले जाएंगे। आप इसके साथ साथ अगर होम पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो होम पर इतनी ज़्यादा जानकारी यहाँ पर इस साइट पर जाकर मिलेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे देखो जिसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अगर एमबीबीएस हम नहीं कर सकते, बीडीएस नहीं कर सकते, बीएमएस भी नहीं कर सकते, तो नर्सिंग कोर्स की तरफ लड़कियों को जाने में और लड़कों को जाने में कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छा स्कोप यहाँ रहेगा। अब आप देखें, होम, इंट्रोडक्शन, फीस, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स की पूरी लिस्ट खुल जाएगी नर्सिंग कोर्स की, पैरामेडिकल कोर्स के लिए, ऑनलाइन सर्विसेज, राइट टू इन्फॉर्मेशन, गैरली, कॉन्टैक्ट अस, एडमिशन लॉगिन। अब अगर आप एडमिशन लॉगिन पर क्लिक करेंगे ना, तो पूरा का पूरा ये फेज खुलकर सामने आपके आ गया। ये आया ना लॉगिन, ये पूरा आपको सेलेक्ट वेबसाइट डिपार्टमेंट, ये सब आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक बार अगर आप आईडी इसकी बना लेंगे, अगर एक बार इसकी आईडी आप बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। अब आप देखें इस साइट को नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको जो भी नई इवेंट है वो नीचे शो होती रहेगी, वेलकम टू उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। और जैसे ही नीचे जाएंगे आप, तो उसमें पूछ रहा है कि जब काउंसलिंग में तब जाओगे ना, तब उसमें रजिस्ट्रेशन कराया होगा आपको। तो जैसे ही आवेदन लॉगिन करने के लिए क्लिक करें ना, तो इन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके सामने आपके रिलेटेड एक फॉर्म खुल जाएगा। अब उसने देखो क्या कहा यहाँ पर, ये हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एंड काउंसलिंग डेट्स। तो ये टोटल ही आपको रिलीज, काउंसलिंग में कितनी सीट किस कॉलेज में बचती हैं उसकी ये आया ना परिणाम सब, तो ये सब आपके पास आता चला जाएगा। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। आप देखो, आप ये आया जैसे
ट्रेनर का नाम, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, गवर्नमेंट कॉलेज में 990 सीट हैं, निजी कॉलेज में 619 सीट हैं। तो इनकी फ़ीस बहुत, निजी की तो थोड़ी ज़्यादा है, पर ये बहुत ज़्यादा सीट आजकल देखो आप गवर्नमेंट में ज़्यादा है, निजी में कम है। तो आप डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, अब आप डायलिसिस टेक्नीशियन है, शुगर के पेशेंट कितने ज़्यादा हो गए, पर वही है कि डायलिसिस भी हर जगह ही हो रहा है लगभग रोज़। अब मेरे कहने से या सरकार को व्यवस्था करने से कोई डायलिसिस वालों की संख्या तो बढ़ नहीं जाएगी, परंतु हम अगर हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ एक क्वालिफाइड है तो निश्चित रूप से ये संख्या कम हो सकती है। अब आप देखें इतने ज़्यादा कोर्स हैं, है ना, तो आप काउंसलिंग में संशोधित सीटों का विवरण, है ना, कभी रजिस्ट्रेशन जब ओपन होते हैं तो आप इन्हें ओपन कीजिए, इस साइट से जुड़िए और अधिकतर सभी स्टाफ मेंबर से अपने रेस्पेक्टेड डीएस सर तो प्रयास करते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि हमारे ज़्यादा बच्चे पैरामेडिकल कोर्स से जुड़ जाएं और निरामया से जुड़ें। निरामया मतलब हमारी निरोगी काया। धन्यवाद, थैंक यू।